आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। ये भी जो है टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, या तो जीएनएम हो या तो एएनएम हो, कोई भी क्लास हो जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी जरूरी होता है। कहने का मतलब क्या है कि चूँकि हम लोग एक नर्स हैं, हम लोग नर्स होने के नाते क्या होता है कि हमें ज़रूरी होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा रोल क्या है, ठीक ना। तो हमारा जो रोल होता है कि हमें हमारा जो कर्तव्य होता है उसके प्रति हमें जागरूक होना जरूरी है। तो हमें जागरूक होने के लिए हमें जानना है कि हमारा काम क्या होता है, यानी हम रोल कहें, हम स्कोप कहें, हमारा काम कहाँ होता है, हमें क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या, तो ये हमें बारे में हमें जानना होता है। अगर हमारे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्स हैं, कोई भी नर्स, न कि पीडियाट्रिक नर्स, कोई भी नर्स हो, कहीं किसी भी जो है सब स्पेशलिटी में हम काम कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारा रोल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये सब कर्तव्य सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्स के लिए ही होता है, कोई भी कहीं पर भी वर्क कर रहा है सबके लिए होता है, तो अगर वो नर्सिंग प्रोफेशन का है तो। अगर हम बात करें कि हम यही चीज़ को पीडियाट्रिक नर्सिंग के आधार पर हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ को जिक्र करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमें प्रॉपर वे में केयर करना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर उनको केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो वो बच्चे अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो सकते हैं। तो बच्चे को असिस्ट करना, उस बच्चे पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो नर्स जो है नर्स क्या क्या भूमिका निभा सकता है, क्या क्या उनका रोल हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक माता जी होती हैं, जो माँ, वो माँ हमारे पास जो चीज़ों जो रोल निभाती हैं वो दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। इसीलिए एक नर्स भी उस समय क्रिटिकल कंडीशन के लिए एक वैसे ही एक रोल उनको भी अदा करना होता है, जिससे कि उन्हें जो है, क्योंकि रियलिटी में यही होती है कि एक नर्स जो होता है वो 24 आवर तक एक मरीज़ के साथ रहता है। तो एक नर्स मरीज़ के साथ रहता है, तो नर्स के पास भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, यानी एक रोल होना चाहिए कि उस मरीज़ को क्या कर सके, समझ सके, जान सके, और ज़रूरत आने पर उनको क्या कर सके, ये अपने रोल के अनुसार उनको केयर दे सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उनके क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये प्राइमरी केयर गिवर होता है, फिर हेल्थ एजुकेटर होता है, नर्स काउंसलर होता है, सोशल वर्कर होता है, टीम कोऑर्डिनेटर और कोलैबोरेटर होता है, चाइल्ड केयर एडवोकेट होता है, उसके बाद जो है रिलेशनलिस्ट होते हैं, उस पर नर्स कंसल्टेंट और रिसर्चर होता है, ठीक है। ये सब आपके जो है मेन 10, इसके अलावा भी उनकी रोल हो सकते हैं, बट मेन हम बात करें तो यही जो है 10 उनके रोल होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला हम बात करते हैं प्राइमरी केयर गिवर। हम जानते हैं कि जो प्राइमरी केयर गिवर, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, हमारे जो माता हैं वो भी हमारे लिए क्या है, प्राइमरी केयर गिवर। जब हम क्यों है भाई, क्योंकि वो हर एक बार हमें हमारी भलाई के बारे में समझती है, वो जो है हमारे साथ 24 घंटा हमारे साथ रहती है। वैसे ही जो ये प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं वो भी हमारे साथ जो है क्या होते हैं, 24 आवर इनकी ड्यूटी। जब इनकी ड्यूटी लगती है तो जब मरीज जैसे ही एडमिट होता है उसके डिस्चार्ज तक इनकी ड्यूटी लगी रहती है, ठीक है। तो वो मतलब हमारे जैसे कि एक माता अपने बच्चों को जितना समझ लेती है और बच्चा अपने माता को जितना समझ लेता है, उतनी उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। वैसे ही ये पेशेंट भी नर्स को जितना समझते हैं या नर्स पेशेंट को जितना समझते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। यानी कि ये जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं ये वो आपके मरीज़ के प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, प्रोमोटिव, ये सब के लिए वो काम करते हैं। कैसे मरीज़ के शरीर को अच्छा बना सके, रोगों से कैसे बचा सके, अगर रोग है तो उसे जितना जल्दी हो सके कैसे उसको ठीक कर सके, वो पूरी की पूरी अपने जो है समय को क्या करती हैं, उस मरीज़ के लिए यूटिलाइज में रखी होती हैं। ये जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं वो 24 आवर मरीज़ के हित के लिए ही सोचती हैं, मरीज़ के लिए। इसके अलावा जो है उनके पास कोई समय नहीं है दूसरे बारे में सोचने का। यानी जब ये मरीज़ जब आता है तभी ये जो है जो नर्स होती है वो भी आती है, जब तक कि मरीज़ डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक उनके केयर में काम करती है। यानी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, सबके बारे में ये क्या करती हैं, उनके लिए सोचती है और करती है। तो ये आपका जो है प्राइमरी केयर गिवर है, यानी कि सब, इतना ही नहीं, यानी सब, और इसके साथ साथ पूरे डायमेंशन पर ध्यान देकर के केयर देती है। डायमेंशन मतलब फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, साथ साथ में जो है जितने भी हमारे जो है डायमेंशंस होते हैं, सोशल हो गया, सब पर वो ध्यान देती हैं और सब पर एक करके क्या करती हैं, जिससे कि मरीज़ को होलिस्टिक केयर दिया जा सके, होल केयर दिया जा सके, और मरीज़ क्या होगा, जितना जल्दी हो सके वो रिकवर हो सके। उसके लिए पूरी की पूरी जो है काम जो है प्राइमरी केयर गिवर अपना समय देती रहती है, ठीक है।
उसके बाद अगला जो होता है वो होता है हेल्थ एजुकेटर। एक जो नर्स होती हैं उनके पास इतना नॉलेज उनको दिया गया होता है, और एक नर्स के पास उतना नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ टॉक पढ़ते हैं करते हैं, कम्युनिटी में जाकर के जब हम पढ़ाई करते हैं तो कम्युनिटी में जाकर के लोगों को बताते हैं। फिर अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में बताते हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर हॉस्पिटल में गए तो उनके माता पिता को बताते हैं। अगर बच्चे समझदार हैं, थोड़ा बड़ा है, तो उनके बारे में उनको भी बताते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ एजुकेटर वह हेल्थ एजुकेटर होती है जो बच्चे के हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, रोगों से प्रिवेंट किया जा सके, जितना जल्दी हो सके उसको कैसे ठीक किया जा सके, और साथ साथ में उनके मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग को अच्छे से कैसे मेंटेन किया जा सके, अच्छा कर किया जा सके, सबके बारे में वो काम करती है, हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है। कोई रोग को आने से कैसे प्रिवेंट किया जा सके, अगर वो रोग आ गया है तो उसको कितना जल्दी हो सके उसको रोग को पता करके उसका केयर और ट्रीटमेंट देने का प्रयास करें। ये सब कुछ जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। हेल्थ एजुकेशन में जनरली क्या किया जाता है कि ये क्या बताती है कि अगर बच्चा है तो उसको हम लोग हाइजीन को मेंटेन करें, खान पान में क्या क्या दें, साथ साथ में इम्यूनाइजेशन कब कराएं, ठीक ना, कौन कौन से एक्सरसाइज कराएं, साथ साथ में जो है ये कुछ हेल्थ एजुकेशन के तौर पर जैसे एल्कोहल नहीं लेना है, फिर स्मोकिंग नहीं करना है। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको गाइड मतलब जो है गुड बिहेवियर को कैसे अपनाना है, बैड बिहेवियर को कैसे एस्केप आउट करना है, ये सब कुछ जो है हेल्थ एजुकेशन के तौर पर बताने का काम करते हैं। क्योंकि हर पेरेंट को नहीं पता होता है कि किसी बच्चा को इम्यूनाइजेशन कब देना है, हर पिता को ये और माता को ये नहीं पता होता है उन्हें क्या क्या खाना देना है, क्या क्या भोजन देना है। क्योंकि वो प्यार भाव में तो बहुत कुछ खिला सकते हैं जो कि बच्चे के लिए वो क्या हो सकता है, काफ़ी जानलेवा हो सकता है। तो यही चीज़ के बारे में हेल्थ एजुकेशन के तौर पर वो बताने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद नर्स काउंसलर, क्योंकि आप जान लीजिए कि अगर जब हम कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, या मान लीजिए कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ गया है, डिप्रेशन में है, या बच्चा मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, क्रिटिकल इल है, तो उनके पेरेंट्स को भी टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा बच्चा बड़ा है तो उनको भी ये दिक्कत देखने के लिए मिलता है। तो उनके प्रॉब्लम को पहचान करके, उनको दिक्कत को पहचान करके, उनके प्रॉब्लम के अंदर जा करके उनको निपटार करने का काम करते हैं, उनको ठीक करने का काम करते हैं, उनके प्रॉब्लम को क्या हटाने का काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके स्ट्रेसफुल इवेंट को जाते हैं, उसके प्रॉब्लम के अंदर बीच तक जाते हैं और जा करके अपने नॉलेज और अपने टेक्निक के आधार पर उसको क्या करने का काम करते हैं, ठीक करने का करते हैं, मतलब स्ट्रेसफुल इवेंट से हटाने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा जो है अब जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो अकेले हो जाता है, तो माता पिता को टेंशन हो जाता है और साथ साथ में बच्चे को भी टेंशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो नर्स होती है वो माता पिता को एजुकेशन देती हैं और साथ ही साथ क्या करती है, बच्चे को भी अगर थोड़ा बड़ा है, अगर मान लीजिए टेम्पर टेंड्रम या कोई बिहेवियर डिसऑर्डर शो कर रहा है जो निगेटिव बिहेवियर है, तो उसको बताते हैं और उनकी हेल्थ को वेलफेयर के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। वो काउंसलर क्या होता है, एक डिग्री उनके पास होती है काउंसलिंग की, ठीक ना, और वो जो है उनके प्रॉब्लम को अपने नॉलेज के आधार पर ठीक करने का प्रयास करता है, उसके प्रॉब्लम को निकालने का प्रयास करता है और उस प्रॉब्लम को बाहर मतलब प्रॉब्लम को, उनकी भावनाओं को एस्केप आउट करके निकाल करके उनको केयर दे करके उनको ठीक करने का प्रयास करता है। वो काम होता है नर्स काउंसलर का। उसके बाद होता है सोशल वर्कर। ये जो नर्स होती है वो सोशल वर्कर का भी काम करती है, सोसाइटी में समाज के लिए जो काम करती है, समाज के भलाई के लिए काम करती है, समाज में जाती है, समाज के लोगों को अगर वो बीमार नहीं है तब पर भी वो अच्छी अच्छी बातों को बताती है, समाज को कैसे अच्छा बनाया जा सके, पूरे समाज को रोग से कैसे मुक्त किया जा सके, कोई रोग को कैसे पहचाना जा सके, इस सब के बारे में जो है सोशल वर्कर काम करती है। साथ साथ में सोशल वर्कर होती है फाइनेंशियल भी मदद करने का काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल वर्कर जो होती है समाज में जाएंगे और उनको क्या मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने में भी वो क्या करती है, काम करती है। पूरी की पूरी ये अपनी जो है लाइफ में सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कैसे अच्छा बनाया जा सके, समाज में जो बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेट करने का काम करती हैं और उनके गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर को देख करके और गुड बिहेवियर को की ओर उनको अग्रसित करने का काम करती हैं। वही जो होता है सोशल वर्कर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्क करती है सोसाइटी के भलाई के लिए करते हैं, बच्चे के लिए भलाई के लिए करते हैं, उनके पेरेंट्स के भलाई के लिए काम करते हैं। उसी टीम कोऑर्डिनेटर और कोलिब्रेटर। टीम कोऑर्डिनेटर और कोलिब्रेटर कौन होता है, टीम उसमें क्या होता है कि हमारे हॉस्पिटल, अगर हम आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि अनेकों प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कभी एक डिपार्टमेंट जो है मरीज को ठीक नहीं कर सकता है, एक नर्स क्या मरीज को ठीक कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
कि हमें दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोगों से भी मिलना होगा, यानी जैसे न्यूट्रिनिस्ट डाइटिशियन से मिलना होगा, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा, डॉक्टर से मिलना होगा, नर्सेस से मिलना होगा, नहीं? इसके साथ साथ कि यहाँ तक कि फोर्थ ग्रेड वर्कर्स के साथ भी मिलना होगा, तभी जो है मरीज की क्या किया जा सकता है और रोगों से ठीक किया जा सकता है। यानी सबको मिला करके क्या करना है, एक नर्स चलती है जिससे कि बच्चे की हेल्थ को क्या किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। उसके बाद मैनेजर होती है, एक नर्स होता है मैनेजमेंट का भी काम करती है। मैनेजमेंट मतलब क्या है, किसको कहाँ ड्यूटी लगाना है, उनके एलिजिबिलिटी के आधार पर, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनकी एबिलिटी के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वार्ड में उनको क्या किया जाता है, जो है क्या किया जाता है, उनको पोस्टेड किया जाता है। ठीक है, तो वही अब बीच बीच में जो है उनको मैनेजमेंट भी किया जाता है, देखा भी जाता है कि वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ये भी इनका काम होता है, किसका, एक नर्स का काम होता है, पीडियाट्रिक नर्स का। एक पीडियाट्रिक नर्स का यानी सब नर्स का काम होता है वो चाइल्ड केयर एडवोकेट, यानी कि बच्चों को एडवोकेट यानी एडवाइस भी देने का काम करती है, सलाह भी देने का काम करती है, क्या सही है क्या गलत है, गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर के बारे में बताने का काम करती है ना, या साथ साथ में जो है बिहेवियर को कैसे और अच्छा बनाया जा सके इसके बारे में भी बताने का काम करती है। क्या क्या भोजन दिया जाता है, क्या क्या खाना है, क्या ये सब के बारे में जो है क्या करने का चाइल्ड के एडवाइस देने का काम करती है। ठीक है ना, जिससे ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, एक जो नर्स होती है रिकेशनलिस्ट का भी क्या करती है। ये क्या होता है कि बच्चों को खिलाने का, अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो हॉस्पिटल एकदम बच्चे के लिए काफ़ी नया जगह हो जाता है। जब नया जगह हो जाता है तो वहाँ पर जो है जो उनके लिए जो वार्ड है जहाँ वो भर्ती हुए हैं, वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, खेलने कूदने के लिए भी बच्चे की जगह होना चाहिए, टॉयज़ का भी सुविधा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और इतना ही नहीं, टॉयज़ के साथ साथ वहाँ पर हर तरह की जो व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जब हर तरह की जो वहाँ व्यवस्था होगा तो बच्चा खेलेगा और अपने आप को टेंशन डिप्रेशन से क्या करेगा, कम करेगा। तो ये कहने का मतलब कि जो नर्स होती है उसी बच्चे के साथ खेलती है जिससे कि बच्चे की मन लगा रहे और उसको केयर जो है अच्छे से दिया जा सके। अनेक प्रकार के जो है खेल में ही मदद करती है, उनका काम ही होता है बच्चे के साथ खेलना और खेलते खेलते उनको केयर देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, नर्स कंसल्टेंट, क्योंकि यहाँ पता है कि हर जगह जो है हर प्रकार के लोगों के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं होती है। तो कहने का मतलब कभी कभी जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए एक नर्स भी जो है एक ट्रीटमेंट को दवा लिख सकती है, दवा दे सकती है, केयर दे सकती है, ट्रीटमेंट दे सकती है ना। तो वो चीज़ है कंसल्टेंट का काम होता है। समय अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं आ पाए, तो जब डॉक्टर नहीं आ पाते हैं तो उस कंडीशन में हमें वर्क करना होगा, हमें डॉक्टर के पास बुलाने से पहले हमें एक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले ये जो है नर्सेस कंसल्टेंट का भी काम करती है, यानी ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के साथ मिल करके उनको केयर और ट्रीटमेंट देने का और सबके साथ साथ उसको उनके आगे बिहेवियर को और अच्छा इम्प्रूव करने में भी क्या करती है, काम करती है। रिसर्चर, अगला है आपका रिसर्चर है। रिसर्चर कौन कौन है भाई, तो रिसर्चर जो है आपका, रिसर्चर अगर बात करें, ये रिसर्च एक दो टर्म से आया है, एक री प्लस सर्च। मतलब री मतलब होता है पहले खोजा गया है फिर से खोजना, सर्च मतलब खोजना होता है। तो रिसर्च में क्या होता है, री मतलब फिर से, सर्च मतलब खोजना, यानी कि जो पहले खोजा गया है ना उसको फिर से खोजा जाता है। और फिर से खोजने के लिए क्या करना होता है, हमें फिर से अध्ययन करने की जरूरत होती है। अगर हमें नर्सिंग प्रोफेशन को और अच्छा बनाना हो, क्वालिटी देना हो, स्टैंडर्ड्स देना हो हमारे नर्सिंग में, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, नई नई चीज़ों की खोज करने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे और नर्स और ये इसकी खोज कौन करेगा भाई, तो एक नर्स एक हम ही लोग कर सकते हैं, जो हमारे प्रोफेशन में होते हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों की खोज कर सकते हैं। जब ये खोजेंगे, बच्चे अनेकों प्रकार के रोगों से बीमार होते हैं, तो हमारी दायित्व तो बनती है कि सर्च करके उनके ट्रीटमेंट और उनके केयर को और डायग्नोसिस को सर्च करके और उनको हमको क्या करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करना है। अनेकों प्रकार के बिहेवियर डिसऑर्डर से भी बीमार हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के दिक्कतों से सामना कर सकते हैं। तो हमारी दायित्व तो बनती है कि नए नए खोज करके उनके केयर और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातों को लाना और बातों को ला करके उनको केयर करने का काम करना। ये भी जो है नर्स का काम होता है, क्योंकि जो रिसर्चर बनने के लिए आप एमएससी नर्सिंग करेंगे, पीएचडी नर्सिंग करेंगे, दोनों में आपको रिसर्च करने को अलाउ किया जाता है, आप कर सकते हैं। और साथ साथ में एक कंडीशन को लेकर के आप जो है एक एरिया में जा कर के या कोई रोग से रिलेटेड लेकर के उस पर हम सर्च करते हैं कि उसमें जो है क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है नर्स के लिए। ये पूरा के पूरा जो है आपका है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स का, वो काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए ज़रूरत है। तो ये इतना है अपना नर्सेस रोल, और आप इसको अगर अपने वे में लिखना चाहते हैं तो और भी आप सोच करके और भी बढ़ा सकेंगे चीज़ों को।
ठीक है। तो इस यहाँ तक तो हमें लगता है कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्सिस का रोल यही होता है, ना कि सिर्फ पीडियाट्रिक नर्स का, ये पूरे नर्स का काम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला जो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।